हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्कोप 247 पे। मैं टिंकू कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन से, जिसमें आपको 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर सिखाया जाएगा विद इन 5 सेकेंड। यानी आपको बिना पेन पेपर यूज किए भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो आपको 1 से लेकर 25 तक का सबसे पहले स्क्वायर सीख लेना है, उसको याद कर लेना है। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप आसानी से 1 से 1000 तक के संख्याओं का स्क्वायर आसानी से सीख सकते हैं। जैसे आपको 25 तक हर हाल में स्क्वायर याद होना चाहिए, और 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप 1 से लेकर 1000 तक के संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। मतलब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रहने पर आप 1 से लेकर 1000 तक के संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि सबसे पहले अगर किसी संख्या जो 100 के आसपास होती है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 99 के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो संख्या है किसके आसपास का है, 100 के आसपास का है। 100 से ज्यादा है कि कम है, तो पता चला एक कम है। देखिए, अगर 100 से ज्यादा होगा तो प्लस साइन यूज करेंगे, कम होने पे माइनस साइन यूज करना है। तो जिस संख्या का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं वो 100 से भी देखना ज्यादा है कि कम, तो पता चला एक कम है। कितना कम है, 1। अब जितना कम होगा इसी का स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमेशा 2 अंक का प्रयोग करना है, तो 2 अंक नहीं आने पे 0 का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड स्टेप में इसी संख्या में इस कम को घटा देना है, तो 99 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 98। यही आपका आंसर है। अगर आपको 98 का स्क्वायर निकालना होगा तो देखिए, जिस संख्या का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं ये 100 के आसपास है। अगर संख्या 100 के आसपास होगा तो देखना कितना ज्यादा कितना कम है। पता चला ये 2 कम है, 98 100 से 2 कम है, तो जितना कम होगा सबसे पहले इसी का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर क्या लिखना है, 4। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमेशा 2 अंक का प्रयोग करना है। अगर 2 अंक नहीं आता है तो 0 का प्रयोग करेंगे। सेकेंड स्टेप में इसी को इसमें से घटा लेना है, तो क्या बचेगा, 96। ये आपका आंसर है। इस तरह से आप चाहेंगे तो 100 के आसपास जो भी संख्या दिख रहा है, जैसे मान के चलिए 91 का स्क्वायर निकालना है, 91 का स्क्वायर निकालना है, ये भी संख्या 100 के आसपास का है ना। बोले ज्यादा है कि कम है, तो कम है, कितना कम दिख रहा है, 9। जितना कम होगा उसी का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब इस बार स्क्वायर करने पे 2 अंक आ गया, तो 2 अंक लिख देना है, और सेकेंड स्टेप में से इसमें से 100 घटा देना है। 91 में से 9 घटे कितना बचेगा, तो 82। यानी कि अगर 1 अंक आता है तो 0 का प्रयोग करना है, अगर 2 अंक आएगा तो सेम लिख देना है। अब हो सकता है कुछ संख्या ऐसा होगा कि स्क्वायर करने पे 3 अंक आ जाए, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं 89 का स्क्वायर। अब ये जो संख्या दिख रहा है 100 से ज्यादा है कि कम, तो ये भी कम दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है, तो 11, 11 कम है। जितना कम होगा सबसे पहले उसी का स्क्वायर निकालेंगे। 11 का स्क्वायर कितना, 121। अब 121 में टोटल 3 अंक आता है,
तो इसमें से लास्ट 2 डिजिट का प्रयोग करना है, बाकी जो बचेगा उसको कैरी कर लेना है। और सेकेंड स्टेप में इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ रहा है 78। जो कैरी आ रहा है उसको इसमें क्या करना है, जोड़ देना है, तो आंसर क्या बनेगा 79। तो सबसे पहले आप अगर 100 के आसपास के संख्या का स्क्वायर सीख लेते हैं तो 1000 तक के संख्या का स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, तो हम चेक करते हैं कि अगर संख्या 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा मान लो 101 का स्क्वायर निकालना है, तो इस बार देखा जाए तो इस संख्या 100 से कितना ज्यादा है, तो पता चला 1 ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन पहला स्टेप में 2 अंक लिखते हैं तो 01 बोलना है। देखिए माइनस रहने पे घटाते थे, इस बार प्लस आया तो इसको ऐड कर लेना है, तो ऐड करने पे 101 में 1 जोड़ने पे क्या होगा 102। तो आप किसी भी क्वेश्चन को भरवली बना सकते हैं, मौखिक बना सकते हैं, जैसे 107 का स्क्वायर। बोले ये जो संख्या है 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है 7, कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा 7, ज्यादा रहने पे प्लस यूज करना है 7 लिख देंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना, तो 2 अंक का प्रयोग करना पहला स्टेप में 49, और सेकेंड स्टेप में इसी को ऐड कर लेंगे तो 114। ठीक है। अब उसके आगे अगर मान के चलिए 113 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले चेक करना किसके आसपास का है, ये भी 100 के आसपास का है, ज्यादा है कि कम है, तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13। जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर करिए और 2 अंक का प्रयोग करना है, तो 13 का स्क्वायर 169 का 69 लिख देना है, कैरी कितना होगा 1। सेकेंड स्टेप में इसको क्या करना ऐड करना है, लेकिन अगर कोई कैरी आएगा तो उसको जोड़ भी देना होगा, तो 126, 113 प्लस 13 कितना 126, एक जोड़ने पे कितना होगा 127। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से लेकर 100 तक में खास करके वैसी संख्या का स्क्वायर सीखे हैं जो 100 के आसपास का है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अगर कोई संख्या 200 के आसपास आ जाती है तो सेम काम करना है कि अगर मान के चलिए 206 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, तो ये जो संख्या है 100 के आसपास का है, 100 से कितना ज्यादा है, तो पता चला 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना लिखना है 36, पहला स्टेप में 2 अंक का प्रयोग करना है। सेकेंड स्टेप में इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 212। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर संख्या 200 के आसपास हो, संख्या किसके आसपास का हो 200 के आसपास का होगा, तो इस जो सेकेंड टाइम रिजल्ट है इसको डबल करके लिखना होगा, तो डबल कर देंगे कितना आ जाएगा 424। 424 ये आपका क्या है आंसर है। यानी 100 के आसपास होगा तो डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन अगर संख्या 200 के आसपास का होगा तो दुगना करके लिखना है। सेकेंड स्टेप में हमेशा दुगना करके लिखेंगे। एक और चीज देख लेते हैं, अगर 214 का स्क्वायर निकालना हो तो ए बी संख्या किसके आसपास का है 200 के आसपास का है, ज्यादा है कि कम, तो पता चला ज्यादा है, कितना ज्यादा है 14। जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर कर लीजिए, 14 का स्क्वायर 196, कितना हो गया कैरी 1। सेकेंड स्टेप में इसको क्या करना ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 228। लेकिन ये सभी संख्या 200 के आसपास का है तो इसको 2 से गुना करके ही लिखना है। 2 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो 28 का डबल 56 और 2 का डबल 4 यानी 456। अगर कैरी होगा तो जोड़ देंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे 456 में एक जोड़ने पे कितना आएगा 457। इस बार क्या कर रहे हैं कि अगर संख्या 200 से कम लिखा जाए 196 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि संख्या किसके आसपास का है। संख्या इस बार भी देखिए 200 के आसपास का है, तो 200 से ज्यादा है कि कम, तो कम है, कितना कम है 4, तो -4 लगा दिए। जितना कम है उसका स्क्वायर करिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। पहला स्टेप में 2 अंक का प्रयोग करना है। सेकेंड स्टेप में किसका काम करना होगा घटाने का, तो घटा दीजिए कितना हो गया 192। लेकिन संख्या 200 के आसपास का है तो इस रिजल्ट को क्या करना दोगुना करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4 384।
उसी तरह से अगर 300 के आसपास के संख्या के बारे में देखना हो, जैसे 308 का स्क्वायर निकालना है, तो इस बार जो संख्या दिया हुआ है वो 300 के आसपास का है, ज्यादा है कि कम, तो पता चला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8। जितना अधिक होगा पहले उसी का स्क्वायर निकालते हैं, और हमेशा फर्स्ट स्टेप में 2 अंक का प्रयोग करना है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। सेकेंड स्टेप में इसको ऐड करते हैं तो कितना हो गया जोड़ने पे? 316। लेकिन ये संख्या 300 के आसपास का होता है तो सेकेंड स्टेप में 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 948। इसको लिख देना है। एक और देखा जाए, अगर 302 का स्क्वायर निकालना हो तो ये जो संख्या लिखा हुआ है 300 से अधिक है ना? कितना अधिक है? 2। अगर 2 अधिक होगा तो जितना अधिक होगा पहले उसी का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमेशा 2 अंक का प्रयोग करना है, 2 अंक नहीं आता तो 0 का प्रयोग करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में इसको ऐड करना है, 304। 300 के बगल में 300 के कारण इस संख्या में कितना से गुना करना होगा? 3 से गुना करिए। 4 तिया 12, 3 तिया 9, आई 912 04। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो पहले ये चेक कर लीजिए कि संख्या किसके आसपास का है, ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा होगा तो प्लस साइन देना है, कम होगा तो माइनस साइन देना है। फर्स्ट स्टेप में हमेशा जितना कम या अधिक रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में इसमें प्लस माइनस करने के बाद जिसके आसपास का संख्या रहता है उतना गुना करना होता है। देखिए गुना क्यों कर रहे हैं, देखिए 100 अगर कोई संख्या जिसके आसपास का होगा, जैसे सबको क्या करना, बेस वैल्यू 100 मान लेना है। बेस वैल्यू 100 मान लेना है। अब 100 के रिस्पेक्ट में अगर कोई संख्या 200 के आसपास आया तो 100 के रिस्पेक्ट में 200 अगर दुगना हो रहा है तो हमको क्या करना है, जो सेकेंड स्टेप होगा उसको 2 से गुना कर लेंगे। अगर 300 के आसपास है, 100 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये 3 गुना हो रहा है तो 3 से गुना कर लेंगे। 400 के आसपास अगर आता है तो 100 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए 400 जो है 4 गुना हो रहा है तो इसको 4 से गुना करना है। अगर 50 के आसपास का दिखता हो तो देखा जाए 100 के रिस्पेक्ट में क्या है, इसका आधा है, तो हमारा रिजल्ट क्या करना होगा, आधा करने पे होगा। मतलब अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो पहले ये चेक करना है तो किसके आसपास का है। अब जिसके आसपास का होगा वो देखना होता 100 का कितना गुना है, 100 का जितना गुना होगा उतना है, इससे क्या करना, सेकेंड स्टेप में गुना करते हैं। जैसे अगर आपको निकालना 512 का स्क्वायर, तो ये जो संख्या है 512 किसके आसपास का है, तो पता चला 500 के आसपास का है। ज्यादा है कि कम, पता चला ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 12। जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर करिए, तो 12 का स्क्वायर 144। 144 में 3 अंक आता है, 2 अंक का प्रयोग करना है, 1 कैरी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में इसको क्या करना है, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये देखना है कि संख्या 500 के आसपास का था, तो 500 100 का अगर 5 गुना है तो इस संख्या में 5 से गुना कर लेना है। गुना करने पे कितना आएगा, तो 5 चौक 20, 5 10, 2 12, काम नहीं कर रहा है। पाँच चौक 20, 5 10, 2 12, कैरी 1, 5 5 25, 1 26, यानी 2620 आया है। अगर कोई कैरी आएगा तो उसको क्या करना, ऐड कर लेना है। तो 2620 में 1 जोड़ेंगे, 2621 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। अगर कोई संख्या 1000 के आसपास आ जाए, तो अगर कोई संख्या 1000 के आसपास आता है तो उसका स्क्वायर करने का तरीका क्या होगा, जैसे 1001,
अगर इसके बारे में देखा जाए तो संख्या 1000 से ज्यादा कि कम, तो पता चला ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। लेकिन हम पहला स्टेप में तो हमेशा 2 अंक का प्रयोग करते हैं, तो 0 1 लिखेंगे। अब इसको आपस में क्या करना, सेकेंड स्टेप में ऐड करेंगे तो 1002। लेकिन 1000 अगर देखा जाए तो 100 का कितना गुना होता है, तो 100 का कितना गुना होता है ये, तो पता चला 10 गुना होता है। 100 का कितना गुना है? 10 गुना। तो आंसर देना होगा तो इसमें कितना से गुना कर लेंगे? 10 से। और किसी भी संख्या को 10 से गुना करना हो तो इसके इकाई में क्या करेंगे? एक जीरो बैठा देंगे। तो 1002 में 10 से गुना करने पे क्या हो जाएगा? इसके लास्ट में एक जीरो बैठ जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी आता है। क्या आता है? कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, अगर उसके लास्ट में केवल जीरो आता है, तो जितना जीरो होगा फर्स्ट स्टेप में आप उतना अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे 1001 का अगर देखा जाए तो 1000 में देखा जाए तो इसमें टोटल 3 डिजिट का प्रयोग, 3 जीरो का प्रयोग हो रहा है। कितना जीरो का प्रयोग हो रहा है? 3 जीरो का। अब पहला स्टेप में अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इस बार कितना डिजिट का प्रयोग करना? 3 डिजिट का। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 3 अंक लाने के लिए क्या क्या करना है? 2 जीरो का प्रयोग कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में इसको ऐड कर लीजिएगा तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं। अगर 1007 का स्क्वायर निकालना है तो ये जो संख्या है 1000 से कितना ज्यादा दिख रहा है? 7 ज्यादा। तो +7 दे दिए। अब 7 का स्क्वायर 49 होगा, लेकिन 1000 में 3 जीरो होने की वजह से पहला स्टेप में हमेशा 3 अंक का प्रयोग करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 आता है, 2 ही अंक आया। और इसको 3 अंक अगर पूरा करना होगा तो क्या करना है? जीरो से बैलेंस करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना? इस संख्या में इसको ऐड करना, प्लस का मतलब जोड़ देंगे। तो 1007 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 1014। अगर 1000 से कम वाला संख्या जिसे 999 का स्क्वायर देखा जाए, तो ये जो संख्या जिसका स्क्वायर निकालते हैं देखना है कि किसके आसपास का है। तो 1000 का है, ज्यादा की कम, तो पता चला कम है। कितना कम है? 1। अब 1000 में 3 जीरो की वजह से पहला स्टेप में कितना अंक का प्रयोग करना है? 3 अंक का। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। लेकिन पहला स्टेप में 3 अंक लाना हो तो कितना जीरो बैठाएंगे? 2 जीरो। सेकेंड स्टेप में इसको कम कर लीजिए तो कितना बचेगा? 998। तो ये आपका क्या है? रिजल्ट है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। 991 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो ये भी संख्या 1000 के आसपास का है, ज्यादा कि कम, तो पता चला कम है। कितना कम है? 9 कम है। अब 1000 से जितना कम होगा अब सबसे पहले उसी का स्क्वायर निकालते हैं। तो 9 का स्क्वायर क्या लिखना है? 81। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या करना है? 3 अंक का प्रयोग करना है। क्यों? 1000 में 3 जीरो है, इसकी वजह से। सेकेंड स्टेप में माइनस का कारण, माइनस अगर आया है तो क्या करना? घटा लेंगे। तो घटाने पे रिजल्ट क्या आएगा? तो 991 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 982। ये आपका क्या है? आंसर है। अगर 987 का स्क्वायर निकालना हो, अगर 987 का स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? तो ये भी संख्या जो है 1000 के आसपास का है ना, ज्यादा है कि कम? तो कम दिख रहा है। कितना कम है? 13। जितना कम होगा उसी का स्क्वायर करिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब देखिए 169 में 3 डिजिट आया है और जरूरत भी हमको 3 डिजिट का होता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? इसको कम कर लेंगे। तो कम करने पे घटाइए, 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 4। 8 में से घटेगा 7, ये कितना हो जाएगा? 9, यानी 974। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आसानी से स्क्वायर निकालना आ गया होगा।
अब देखिए स्क्वायर में कुछ और भी नियम है, जैसे अगर आवश्यकता पड़ा, हाँ देखिए अगर आपको कुछ और स्पेशल स्क्वायर जानने का जरूरत है, जैसे 50 के आसपास वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो अगर कोई संख्या 50 के आसपास है, 50 के आसपास है, तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा। तो 50 के आसपास वाली संख्या क्या हो सकता है, या तो इससे कम या तो इससे ज्यादा, क्या क्या हो सकता है, 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। देखिए अगर 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना है तो फिर से वही काम करना है, देखना है कि ये जो संख्या लिखा गया है 50 से ज्यादा है कि कम। तो देखिए अगर 49 की बात करते हैं तो ये 50 से क्या दिख रहा है, कम। कितना कम है, एक कम है। जितना कम होगा उसी का स्क्वायर निकालेंगे, तो एक का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक। लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमेशा 2 अंक का प्रयोग करना है, तो क्या लिखेंगे, 0 1। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि या तो इस संख्या में से क्या करना, घटा लेंगे, क्या आएगा 48। लेकिन जब 50 को 100 के हिसाब से कंपेरिजन करने के लिए बोला गया था आपको, कि जो 50 से 100 के रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है, आधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आधा। तो इस रिजल्ट को क्या करना है, आधा कर लेंगे, तो आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 24। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका में क्या होगा कि 50 के आसपास वाला संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो जितना कम या अधिक होगा उसका आप स्क्वायर कर लेंगे। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 25 में से आपको जोड़ घटाव करना है, 25 में से प्लस या माइनस करना है, कम रहने पे घटाना है, अधिक रहने पे जोड़ना है। तो फिर से इसका अगर स्क्वायर देखा जाए 49 का, तो देखिए क्या होगा, 50 से कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर क्या होगा, 0 1। अब एक कम करना है तो हमेशा 50 के आसपास के लिए क्या कहें, 25 में से जोड़ घटाव करिएगा। तो कम रहने पे घटाना है, अधिक रहने पे जोड़ना है। तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24। मतलब आप इसका भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ना, 49 का स्क्वायर। ये जो संख्या है 50 से कितना कम है, 2। तो 2 का स्क्वायर क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर 0 4 हो जाएगा। अब 2 को कम करना कितना में से, 25, तो कितना बचेगा, 23 हो जाएगा। यानी 50 वाले के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना एकदम आसान है। आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, जोड़ घटाव करने के लिए 25 का। चलिए आगे देखते हैं 51 का स्क्वायर। इस बार 50 से ये संख्या देखिए ज्यादा है, तो ज्यादा रहने पे प्लस देना है, कितना ज्यादा, एक। एक का स्क्वायर क्या होता है, तो एक ही होगा। लेकिन पहला स्टेप में 2 अंक का प्रयोग करना है। पहला स्टेप में कितना अंक का प्रयोग करते हैं, 2 अंक का। अब खुद सोचिए, पेज कहां चला गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या देखना है कि अगर अधिक होगा तो 25 में ही जोड़ घटाव करना है ना, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 26। क्लियर है। अगर 57 का स्क्वायर देखना है तो 50 से कितना ज्यादा दिख रहा है, 7। 7 का स्क्वायर 49। और 7 को ऐड करना है किस में, 25 में ना, तो 25 7 कितना हो जाएगा, 32। एक और चेक कर लेते हैं 61 का स्क्वायर। अगर 61 का स्क्वायर निकालना होगा तो ये जो संख्या कितना ज्यादा दिख रहा है, 11। 11 का स्क्वायर करने पे 121। लेकिन लिखना हमेशा कितना अंक का प्रयोग करना है, 2 अंक का। बाकी आप सबको कैरी कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 11 जोड़ना है किसमें, 25 में। तो 25 प्लस 11, 25 और 11 को जोड़ेंगे तो 36 होगा। एक कैरी है, 37 हो जाएगा। दो चार एग्जाम्पल और देख लिया जाए। फिर से बताइए पेज का। अगर मान के चलिए 37 का स्क्वायर निकालना है,
तो ये जो संख्या 50 के आसपास का है ना, ज्यादा की कम, कम में 13 कम, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, कैरी कितना 1। पहला स्टेप में 2 अंक लिखना, आया 3 अंक है, तो क्या करना है 2 अंक को लिखकर बाकी कैरी कर लीजिएगा। अब 13 कम है तो इसका जोड़ घटाव किसमें से करना है 25 में से ना, 25 में से 13 घटेगा कितना बचेगा 12। अगर कैरी होगा तो जोड़ लेंगे, एक कैरी है तो जोड़ के 13 कर लीजिए। 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो ज्यादा है कि कम है, तो 50 से ही देखा जाए तो कम है, कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। और 9 कम करना किस में से 25 में से, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 81। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको 1000 तक का स्क्वायर सीखना है तो आप मात्र 5 सेकेंड में कर सकते हैं ये सब। इसके लिए आपको क्या करना है 1 से 25 तक का स्क्वायर रट लीजिए, आप बाकी जो बताया गया प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे तो आप किसी भी संख्या का 1000 तक में आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।